नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम एक बहुत विशेष रिपोर्टिंग लेकर के आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मजबूर इस्लाम नाम के एक मंत्री ने, जो कि दिल्ली का एक मंत्री है, उसने एक धमकी भरा पत्र लिखा था और अब उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उस पत्र में उसने धमकी दी थी कि वो अपने अब्बा जान से शिकायत कर देगा कि किस प्रकार से भारत के अंदर उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसके ऊपर बहुत बड़ी एक मीटिंग बैठी, बहुत सारी जो जांच एजेंसियां वो बैठी, उनको कहीं से लेकर कहीं तक भी इस बात का इल्म नहीं हो पाया कि इन लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो कहाँ रहे हैं। हमारे गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा है कि इनके ऊपर एक जुल्म हुआ है, वो भी रमज़ान के महीने में हुआ। ये है कि एक सुअर एक मुस्लिम मोहल्ले के तालाब में घुस करके उसको क्रॉस करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है मुसलमानों के मोहल्ले में। वहां पर 8-10 टोपी वालों को, जिन्होंने नहा धो करके सुंदर कपड़े पहने हुए थे, उनको तालाब में ले जा करके डुबो डुबो करके बहुत मारा है। अब इस आरोप को तो हमने सुन लिया, लेकिन अक्सर खबर इसके पीछे होती है जो पर्दे के पीछे होती है। जी हाँ, आप लोगों ने भी सुना है, रवीश कुमार हमेशा इसी प्रकार की रिपोर्टिंग करता है और उसी से ही रेमन मैगसेसे से अवार्ड मिलता है। उसी अवार्ड की खोज में हम भी आज इस पूरी की पूरी खबर की तहकीकात करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। सुअर के ऊपर लगे हुए इस अनर्गल आरोप का हम इसकी तह तक जाकर के पटाक्षेप अवश्य करेंगे। शर्त यह है कि यह वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मजबूर इस्लाम की, जिसने कि एक पत्र लिखा है अपने अब्बा जान को, और उसके अब्बा जान ने एक सस्ते रिपोर्टर का इंतजाम किया है। अब आप तो जानते हैं कि सस्ते रिपोर्टर कहाँ मिलते हैं। सस्ते रिपोर्टर मिलते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से एक मियाँ लांडे खान नाम के रिपोर्टर का इंतजाम किया गया। मियाँ लांडे खान अक्सर जानवरों से बातचीत करने में पहले से पहले ही बहुत फेमस हैं। पाकिस्तान में बहुत अधिक ज़्यादा स्तर पर जितने भी हमने जानवरों से कन्वर्सेशन करते हुए रिपोर्टर्स देखे हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम मियाँ लांडे खान का ही आता है। वो भैंस से, गधों से, खच्चरों से सबसे बातचीत कर सकते हैं। इस बार जो उनको टारगेट मिला था वो मिला था एक सुअर के इंटरव्यू का, और ये वही सुअर है जिसने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की और इसके ऊपर आरोप भी लगा है। अब आप तो जानते ही हैं कि पाकि चीनी भाई भाई, पाकिस्तानी रिपोर्टर ने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो लिखी चाइनीज़ लैंग्वेज में है। बहुत मुश्किल से आप लोगों की बहुत डिमांड के ऊपर हमने इस पूरी चाइनीज़ कन्वर्सेशन को डब किया हिंदी में, और हम आपको ये पढ़ करके सुनाएंगे कहाँ पर मियाँ लांडे खान ने कौन सा क्वेश्चन किया और सुअर ने उसका क्या आंसर किया है। तो मियाँ लांडे खान का सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने ये मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की। लेकिन मियाँ लांडे खान आगे लिखते हैं कि ये सुअर जो है ये बहुत ही होशियार सुअर लगता है। इसने मेरे क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन दाग दिया और उसने पूछा कि जो पाक में रहने वाले मुसलमान हैं वो तो हुए पाकी, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं वो क्या हुए, क्या वो नापाकी हुए। अब ऐसे में मियाँ लांडे खान फंस जाते हैं और उनको यही कहना पड़ता है कि जी हाँ, वो नापाकी हैं। इस पर सुअर ने आगे बढ़ते हुए कहा कि ऐसे लोगों को मैं सिर्फ वहां पर नहलाने के लिए गया था। उसका रीज़न था कि पवित्र महीना चला हुआ है और वो लोग नहा नहीं रहे थे, और मैं क्योंकि उनका भाई हूं, मैं उनका मित्र हूं, मैं उनका दोस्त हूं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं नहा धो करके उनसे मिलने के लिए गया था। मैं पूरे के पूरे तालाब में नहाते हुए इस छोर से उस छोर तक गया, और इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जा रहा है। जब मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी जात के लोगों से गले मिलने लगा तो मेरे ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, मुझे मार पीट करके वहाँ से भगा दिया गया, जबकि मैं वहाँ पर उनसे प्यार से उनके साथ में खेलने के लिए गया था। जी देखिए, अब मियाँ लांडे खान को आगे बढ़ते हुए यह है सुअर बताता है कि देखिए, इससे किसी की भावनाएं आहत हों तो वह उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसे महीने में हम सबको आपस में भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। हम एक कौम के लोग हैं। अगर वो लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं तो उसमें उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मियाँ लांडे खान ने उनको बीच में रोकते हुए कहा कि आप और वो लोग भाई भाई भला कैसे हुए। ऐसे में सुअर ने बड़ी ही चालाकी से आंसर करते हुए कहा कि देखिए, हम भी इतने ही बच्चे पैदा करते हैं और वो भी इतने ही बच्चे पैदा करते हैं। सिमिलैरिटी नंबर 1। दूसरी, हम भी पैदा होते हुए इतने साफ सुथरे होते हैं, इतने ही गोरे चिट्टे होते हैं, वो लोग भी पैदा होते ही इतने ही मासूम, इतने ही सॉफ्ट और इतने ही गोरे चिट्टे होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ
जैसे ही हमारी संगत बढ़ती चली जाती है, हम भी गंदे और मैले कुचैले होते चले जाते हैं, हमारी जो सोच है वो भी गंद खाने वाली हो जाती है। और जैसे जैसे वो लोग बढ़ते चले जाते हैं और अपने आसपास का जितना भी उनका संगत है उसमें बढ़ते चले जाते हैं, तो वो भी गंदे होते चले जाते हैं, उनके अंदर की सोच भी इतनी ही गंदी होती चली जाती है। ये हुई दूसरी सबसे बड़ी समानता। तीसरी चीज, उनको भी गंद में रहना पसंद है और हमको भी गंद में रहना पसंद है। चौथी चीज कि हमको भी जिधर बैठने उठने से मना किया जाता है वहां पर उठते बैठते हैं, और वो लोग भी ऐसे ही हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है जो इस तरफ इशारा करती है कि हम और वो भाई भाई हैं, वो ये कि पवित्र पुस्तक में भी हमको मारने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है। हमको मारा नहीं जा सकता है, हमको खाया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार एक मोमिन दूसरे मोमिन को नहीं मार सकता है, जिस प्रकार एक मोमिन दूसरे मोमिन का गोश्त नहीं खा सकता है, जिस प्रकार एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अवध्य है, काफिर वध्य है, काफिर की हत्या कर सकते हैं, काफिर के द्वारा जिन जिन चीजों को माना गया है, पूजा गया है, जिन जिन चीजों को श्रद्धा दी गई है, उन चीजों को मार सकते हैं। लेकिन मैं अवध्य हूं, मेरे को कोई भी मोमिन नहीं मार सकता है, इवन टच भी नहीं कर सकता है। अब देखिए मेरा नाम कितने पवित्रता के साथ में लिया जाता है। इस वजह से हम और वो भाई भाई हैं। इस पर मियां लांडे खान का जो क्रॉस क्वेश्चन था वो ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, तू अपवित्र है, और अपवित्र का नाम तक लेना भी वो लोग अपनी जबान से गंदा समझते हैं, तेरा तो नाम तक नहीं लेते हैं। तो इस पर उस होशियार सुअर ने क्रॉस क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस आंसर देते हुए कहा कि अगर मैं इतना ही अपवित्र हूं तो पवित्र पुस्तक में मेरा नाम 3-3 बार क्यों, बार बार मेरा नाम लेकर के वहां पर लिखा क्यों गया है? अगर मैं इतना ही अपवित्र हूं तो मेरी अपवित्रता की वजह से तो वो पवित्र पुस्तक भी अपवित्र हो जाती है। इस पर मियां लांडे खान बिल्कुल चुप होकर के बैठ गए। अब आगे सुअर इस विषय में आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपने लोगों से मिलने के लिए गया था। वजह यह थी मेरे अंदर एक जलन थी, और जलन ये थी कि वो सब के सब लोग सफेद कपड़ों में खड़े हुए थे, टोपी वोपी लगा करके सब कुछ उन्होंने टंच होकर के खड़े हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं नहाया धोया वहां पर गया, मेरा सम्मान तक नहीं किया गया, मुझे किसी ने आओ भगत नहीं की, मुझे किसी ने कपड़े तक नहीं पूछे। मैं सिर्फ यही कहने के लिए गया था कि भाई मेरे, हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम लोगों में सब समानताएं हैं, हमारी आपस में बहुत घुलती मिलती है। ये जो काफिर हैं ये मुझे अक्सर काट करके खा जाते हैं, ये मुझे छोड़ते नहीं हैं, और तुम लोग हो, तुम मुझे खाते नहीं हो, तुम मेरा सम्मान करते हो, मेरी जान बख्शते हो, मुझे अवध्य मानते हो, तो इसलिए मैं अब तुम्हारे मोहल्ले में रहने के लिए आया हूं। लेकिन इन लोगों ने मुझे वहां से खदेड़ करके भगा दिया। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? जबकि पवित्र पुस्तक वाला तो मुझसे इतना प्यार करता है, उसके लिए उसने आयत संख्या 560 में स्पेशली लिखा है कि वो इंसानों को भी सुअर बना देता है। अब बताइए मुझसे इतना प्यार करने वाला मुझसे नफरत भला कैसे कर सकता है? उसको मानने वाले मुझसे नफरत भला कैसे कर सकते हैं? इस पर मियां लांडे खान ने कहा कि तेरा जो गोश्त है वो अपवित्र है, क्योंकि तू मल आदि खाता है, और इस पुस्तक का देने वाला जो है वो इस बात को जानता है कि तू गंद खाता है, इस वजह से तेरा गोश्त नहीं खाया जाता है। इस पर सुअर ने बहुत ही स्पष्टता के साथ में एक जवाब दिया। उसने कहा कि इस किताब को देने वाला, इसका मतलब यह है कि नाम का नैन सुख है बल्कि काम का वो अंधा है। इसका रीजन ये है कि हमारी कौम के सभी लोग गंद नहीं खाते हैं। देखिए जो जंगली सुअर होता है वो सिर्फ और सिर्फ गन्ना खाता है, वो आसपास की वनस्पति खाता है, वो वहां पर गंद नहीं खाता है। दूसरी चीज, जो स्विट्जरलैंड अमेरिका जैसे देशों में पाले जाते हैं हमारी कौम के लोग, वो सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन और मक्का खाते हैं। वहां पर तो गंद कोई खेत में बखेरता ही नहीं है, वहां पर तो कोई कूड़ी पर जाता ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस पवित्र पुस्तक को देने वाला जो है वो शायद कूड़ी पर हगने जाता होगा, और उस समय पर हो सकता है कि वहां पर कोई सुअर आ गया हो। लेकिन इस पवित्र पुस्तक को देने वाले के पास में दूरदर्शिता नहीं थी। उसको नहीं पता था कि कल भविष्य में हमारी जो तादाद है वो बहुत अच्छे तरीके से फलेगी फूलेगी, और हम लोगों को सोयाबीन, चना, मक्का आदि खाने को मिलेगा। एसी वाले बड़े बड़े कमरों में हमें रखा जाएगा,
और स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद, जवान होने के बाद हमें खाया जाएगा। इस प्रकार की नॉलेज शायद उसके पास नहीं थी। तो अब जाकर के उसको अपडेट जरूर करा दो, क्योंकि हर चीज में अपडेशन आता है। तो अब जाकर के अपडेट करा दो भाई, क्योंकि मैं स्वयं भी कोई गंद नहीं खाता हूं। मैं तो नहा धो करके एकदम टंच रहता हूं, अपने भाइयों से मिलने के लिए आता हूं। इस वजह से, मैं गंद ना खाने की वजह से तो कम से कम तुम्हारी सोसाइटी में, इस गंदे से मोहल्ले में रहने लायक तो हूं। इस पर मियां लांडे खान क्रोधित हो गए और उसने कहा कि तू अपनी जो औकात है उसको भूल रहा है, क्योंकि किसी भी दशा में तू हमारे लिए अपवित्र है। तुझे खाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि तू अपवित्र है, इस वजह से नहीं खाया जा सकता है। और इसी प्रकार की बात हमारी पवित्र पुस्तक में भी लिखी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मियां लांडे खान इस इंटरव्यू को लेने के बाद में खुद इस बात को मान गया था कि ये सुअर जो है वो बहुत समझदार है। इस सुअर ने इसके बारे में भी बताया और उसने कहा कि नहीं, इस पवित्र पुस्तक की दोनों आयतों के नीचे पढ़ करके देख कि मजबूरी में भी मोमीन मुझे खा सकता है। मजबूरी में भी मोमीन मुझे खा सकता है, दोनों आयतों के नीचे लिखा हुआ है। इसलिए मैं पूरी तरीके से भी वर्जित नहीं हूं। अगर कोई मजबूर है, भूखा है और उसके सामने कुछ नहीं है और मैं मिल गया उसको, तो वो खा सकता है। अब ऐसे में मियां लांडे खान की बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई, क्योंकि जिसको ये लोग अपवित्र कह रहे थे वो स्वयं पवित्र पुस्तक के विषय में इनसे ज्यादा जानता था। अब ऐसे में जब मियां लांडे खान की बोलती बंद हो गई, ऐसे में सुअर बहुत बुरी तरीके से मायूस हो गया। उसका चेहरा बुरी तरीके से लटक गया, होठ बाहर निकल आए। अब उसने सिर्फ आखिरी क्वेश्चन किया। उसने कहा कि आयत संख्या 2:173 और 5:3 में कहा गया है कि मुसलमानों, मोमिनों, तुम मुर्दा मत खाना, कभी भी मुर्दा मत खाना। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कौन है वो जो जिंदा खाता है? जिंदा कौन खाता है? सबको मुर्दा ही खाना पड़ता है। जैसे ही उसकी गर्दन पर छुरी चली वो हो गया मुर्दा। लेकिन तुम लोगों को तो मुर्दा खाने के लिए मना किया गया है। तो अब मुझे ये बता कि मुर्दा खाते क्यों हो, जिंदा क्यों नहीं खाते हो? ऐसे पे मियां लांडे खान का भी मुंह लटक गया। उसके पास में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वो चाहता तो वो बता सकता था कि इसमें यह कहा गया है कि जो मरा पड़ा हुआ है उसको नहीं खाना है। लेकिन होशियार सुअर ने क्वेश्चन ही उस तरीके से पूछा जिस तरीके से वो वाजिब बनता था। अर्थात पवित्र पुस्तक को देने वाला यहां पर भी गच्चा खा गया और उसने कह तो दिया कि मुर्दा नहीं खाना है, लेकिन शायद उसके पास में जो कॉमन सेंस होता है वो नहीं था, क्योंकि खाया तो मुर्दा ही जाता है। बात मुर्दे की हुई है और सुअर ने यहां पर मियां लांडे खान को लपेट दिया। मियां लांडे खान का मुंह उतरते ही सुअर की बाछें खिल गई और जो चीज वहां तालाब में रह गई थी वो यहां उसने मियां लांडे खान के साथ में पूरी कर दी। अर्थात अब वो मियां लांडे खान के गले से चिपक गया और लुढ़कते 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 तालाब में गिर गया। और वहां पर उसने जाकर के मियां लांडे खान के साथ में वो सारी खुशियां मनाई जो वो उस मोहल्ले में मनाना चाहता था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सब लोगों के साथ में अवश्य शेयर करें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि एक छोटा सा व्यंग है। हमको किसी भी जानवर को अपवित्र नहीं मानना चाहिए। यह सभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त जानवर हैं। खामखा एक तालाब में नहा रहे किसी प्राणी को यदि आप जबरदस्ती लाठी, डंडे, पत्थर और गोली मारने की बात करेंगे तो वो उसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। उसके बाद में स्वयं से घृणा करना या पशुओं से घृणा करना, किसी जीव से घृणा करना जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य भेंट है इस पृथ्वी के ऊपर, उससे घृणा करना एक बहुत बड़ा पाप है जो कि अक्सर होता रहता है और हम जीवों से नफरत और जीवों की हत्या कर देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। जीवों से हमें प्रेम करना चाहिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।